एक और बिंदु, सिर्फ मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बिंदु दे रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं आमतौर पे क्या बात है, लेकिन मैं आपको जो स्ट्राइकिंग बिंदु सिर्फ वो दे रहा हूं। मई 2014 में जब इसका प्रादुर्भाव हुआ इस सरकार का, तो $108 प्रति बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय कीमत, और दिल्ली में हमें मिल रहा था लगभग 71 रुपये पे पेट्रोल। डीजल मिल रहा था लगभग 57.28 रुपीस पे। आज 25 फरवरी 2021 यानी 2 दिन पहले $65 है। ये मैंने आपको फिगर दे दिया, 40% गिरी है, $65। और पेट्रोल हो गई है 91 रुपये, तब था 71 रुपये। डीजल हो गया है 81 रुपये, तब था 57 रुपीज। ये है 39% गिरना। इस हाथ गिरो, इस हाथ आप ज्यादा दो। गैस सिलेंडर 200 रुपये से बढ़ा है लगभग 3 महीने में, लगभग। सब्सिडी की बात अभी मैं आने वाला हूं गैस सिलेंडर के बारे में, किस प्रकार से आपको झुटलाया गया है, बहकाया गया है, बरगलाया गया है उस पर। मोदी टैक्स के अंतर्गत लगभग 21 लाख करोड़ की कमाई ड्यूटी से हुई है सरकार को। सिर्फ इस पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इन 2 चीजों से 21.5 लाख करोड़। क्या आप उसमें से एक छोटा हिस्सा भी नहीं दे सकते वापस आम आदमी को? 10%, 20%, 30%, कुछ तो दे सकते हैं आप। सब आपको ही हड़पना है। मोदी सरकार और मोदी टैक्स के कार्यकाल में 820% बढ़ा है डीजल। डीजल के पुराने दाम याद है आपको, जो पुराने दाम हुआ करते थे? 800 मतलब 8 गुना। और पेट्रोल बढ़ा है 258%, 2.5 गुना, क्योंकि पेट्रोल पहले थोड़ा हाई था डीजल से, डिफरेंशियल कम हो गया है। अब एक और रोचक बात, और ये शर्म की बात है, कांग्रेस सरकार के वक्त हमें बहुत बोझ सहना पड़ता था। यूपीए 1 और 2 में, दोनों में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रेशर आसान था, लेकिन क्या किया यूपीए सरकार ने? यूपीए सरकार ने आम आदमी को सबसे आगे प्रथम श्रेणी में रखा। यूपीए सरकार के वक्त यद्यपि इतना प्रेशर था, तो भी हमने अंडर रिकवरी की। अंडर रिकवरी जो हमारी आयात की कॉस्ट होती है, उससे कम हमने रिकवर किया आपसे। अगर 10 रुपये मेरे को ये मिलती है बोतल, तो मैंने आपसे सिर्फ 7 रुपये लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ अंडर रिकवरी की 3 रुपये की। उसके आंकड़े क्या हैं? 2012-13 में 1.5 लाख करोड़ ये बोझ सरकार ने लिया। 2013-14 में वापस 1.5 लाख से कुछ थोड़ा सा, बहुत आंशिक रूप से कम, वापस उन्होंने बोझ लिया। टू बी प्रिसाइज 1.64 एंड 1.47 लाख अपने ऊपर लिया। लाख करोड़ अपने ऊपर लिया, मतलब 500 नहीं किया, आपको बढ़ाई नहीं कीमत। और एलपीजी सिलेंडर पे भी हमने वही बोझ लिया। अब क्या हुआ है ये नोट करें आप, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये चार्ट हमारे पास, आपको चार्ट दी गई है, बाय द वे आपको दी गई है, बाद में देख लीजिएगा। 5 वर्ष से 15, 16, 17, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल चार्ट पे जाएं जिसमें कि पीपीएसी लिखा है ऊपर, तो आप चौंक जाएंगे। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, यानी करंट ईयर के 1 साल पहले तक सब्सिडी 0 है पेट्रोल और डीजल में। 0 एज इन ZERO, एज इन अंडा। जो कि कोई वर्ष में कोई सरकार 1.5 लाख करोड़, और सिर्फ हम ही नहीं, वाजपेयी सरकार ने भी बोझ लिया था, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और उसका एकदम 0 कर दिया। और सरकार की 5 साल की बात कर रहा हूं, 1 साल छोड़ के 15 से लेके 20 तक, 1 साल सिर्फ रही थोड़ी सा आंशिक रूप से। और ये जो एलपीजी है, इसमें मैं क्योंकि डीबीटीएल सब्सिडी मान रहा हूं, तो आंशिक कर दी। एलपीजी में थोड़ी सब्सिडी बची है,
आंशिक, पहले से मैं समझूंगा कि 30% भी कम होगी। ये फिगर आपको दे रखे, हम देखिए हम तथ्यों में बात करते हैं, हवाबाजी में नहीं करते, ना हम जुमलेबाजी में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, कोई तो जनता को बताए कि पेट्रोल क्यों आग लगाए, रोजमर्रा का सामान भी दूर से क्यों लाल आंख दिखाए, हर आम आदमी को, आपको, हमको। मैं इसलिए बहुत मजबूती से, आग्रह से, विनती से, अनुरोध से हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि माननीय मोदी जी, मोदी टैक्स वापस लीजिए और न्यूनतम, वैसे आपके अंदर क्षमता है और भी करने की, लेकिन न्यूनतम 23 रुपये क्या कहते हैं पेट्रोल पे, 23.87 टू बी प्रिसाइज, और 28 रुपये 37 पैसे 28.37 ऑन डीजल, ये तुरंत वापस लीजिए। अहंकार नहीं मानिए, जिद नहीं मानिए, राजनीतिक जिद नहीं समझिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे इससे। ये कोई आम टाइम नहीं है, नॉर्मल टाइम नहीं है, कोविड का समय है। 20 दिन में आप 14 बार अगर उठाएंगे प्राइस और फिर अहंकार की एक तख्त पे बैठ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ इस देश का दुर्भाग्य है। थैंक यू। शैल आई जस्ट डू इट इन इंग्लिश ब्रीफली? Briefly, huh? Well, friends, I have already told you all the agony in couplets in Hindi. And those couplets maybe I need not repeat, except to say in brief that जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे जान लेती है किसी गरीब से पूछो। This government has exceeded all limits. In 20 days alone, 14 days, every day of those 14 days, and this is the period from 8th of February to 27th of February, there have been 14 increases. When crude oil, of course, it decreased 70% in their time at one time, but it is now 39% in decrease international, 80% of it we import, our needs. 39% decrease is matched by a 27% increase in petrol by this government and a 42% increase in diesel. Mr. Modi's tenure has seen in all a 820% increase in diesel, total tenure, 8 guna. And a 258% increase in petrol, 2.5 guna. There should be, if you have any shame, any sensitivity, any regard for public opinion, थोड़ी भी शर्म है, तो there should be an immediate rollback at least of this Modi tax of 23.78 and 28.37. Otherwise, you will continue in your proud designation as the world's most expensive sarkar, as the most arrogant sarkar, as the sarkar whose flagpole is to divide, deceive, dupe, distract and delude. Along with these 5 favorite Ds, you have practiced hum do, hamare do. I have done more than anybody could have. I have paid your own voice back to you. I just played Mr. Modi ji's voice when he spoke as Chief Minister. I only want to put the Congress statement word to word as it is. Not even a comma, full stop I want to change. You don't want to listen to us, please listen to yourself. You don't want to listen to either that voice from the past or this voice from the present, at least listen to the content. It is unimaginable that in COVID times, this is happening. Less than 3 days ago, no less than the governor of the RBI, who is your own eminent finance secretary of yesteryears, has used the same words, और चीजों पर भी बोझ पड़ेगा. Word to word quotation. He has warned that it is not only petrol and diesel,
but it will have a cascading effect because the most indirect and the worst of taxes is these taxes. Indirect tax is worse than direct tax. But amongst indirect tax, petrol and diesel is the worst because it is sector neutral. It cuts across sectors. This is what Shaktikant Das said. Either listen to Mr. Modi, Chief Minister Gujarat, or listen to Shaktikant Das, RBI Governor, former Finance Secretary. And then, this very funny, although it is tragic, it would be otherwise funny, 3 statements of the Finance Minister over 3 weeks. Petrol and diesel are my dharam sankat, quote unquote. So I am simply asking with great respect to Nirmala ji, ye dharam sankat kaun sa dharam sankat hai? Is this the dharam sankat caused for you by the Honorable Prime Minister? Is it that you are very keen to reduce these prices but the Prime Minister is prohibiting you or obstructing you? And if this country's Finance Minister has a dharam sankat, then what is the Aam Aadmi to do? If this country's Finance Minister pleads helplessness through dharam sankat, then what will be the fate of common Aam Aadmi? And that's why I said, in the words of the Aam Aadmi, जिंदगी की तन्हाई लिखूं या भाजपा की रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं. I think it is agonizing that this kind of approach, which is completely based on political zid and arrogance, a haughtiness which has no place in democracy, is being exhibited by this government, by the Prime Minister in such terrible, difficult times. Thank you. सर, आप लोग इस मंच से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसके बाद एक के बाद एक जवाब आया. प्रधानमंत्री ने सरकार के ऊपर कहा तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं. वित्त मंत्री के बयान को आपने कोट किया है और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि सर्दियां कम होंगी तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे. आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जवाब कहां से मिल गया? अब अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? पहली बात तो अगर आप समझते हैं कि हमारे प्रश्नोत्तर का जवाब है कि भाई वेदर बदलने के लिए वेट करिए, तो जवाब आ गया और तो कोई जवाब मैंने सुना नहीं. हम अगले कोविड के लिए वेट करें, अगले 2022 के लिए वेट करें या वेदर बदलने के लिए? मौसम बदलेगा